हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूनियन एंड यू आर वाचिंग अवर सीरीज वोकैबुलरी विद निमोनिक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट वर्ड हैगा ह्यू, HEW, ह्यू। और दोस्तों ह्यू का मतलब होता है चॉप और वी कैन से कट। तो दोस्तों बनाते हैं ह्यू वर्ड का एक निमोनिक ताकि ये वर्ड हमको याद रहे। तो देखिए दोस्तों, ह्यू वर्ड साउंड्स लाइक च्यू, किसी चीज को चबाना। और अगर आप किसी चीज को चबाओगे मतलब आप उसको चॉप कर करके खाओगे, कट कर करके खाओगे। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं ह्यू को च्यू से। च्यू मीन्स चॉप कट, ऐसे आप रिलेट करिए। और अगर आप ह्यू के आगे सी भी लगा दें, एक सी आप लिख दें ऐसे, और उसके बाद HEW लिखे, तो ये बन भी जाएगा क्या, च्यू। तो ये हो जाएगा इस वर्ड के लिए हमारा निमोनिक। ह्यू साउंड्स लाइक च्यू, चॉप और कट। फॉर एग्जाम्पल, ही hewed his enemy to pieces। दोस्तों उसने अपने दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर दिया, आप ऐसा बोल सकते हैं। आज का सेकंड नंबर का हमारा वर्ड हैगा वाई। और दोस्तों इसका मतलब होता है टू compete with other people to obtain something। और कैसे याद रख सकते हैं हम इस वर्ड वाई को? दोस्तों वाई साउंड्स लाइक भाई, वाई साउंड्स लाइक भाई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई साउंड्स लाइक भाई। भाई मीन्स हमारे भाई लोग। तो दोस्तों आजकल आपको पता है कि भाई भाई में भी एक कंपटीशन वाली फीलिंग आ चुकी है। आजकल भाई भाई में भी वाई हो रहा है, आजकल भाई भाई में भी वाई हो रहा है। और ये वाई वर्ड साउंड्स लाइक भाई, तो आप ऐसे इस वर्ड को याद रख सकते हैं, वाई भाई। और भाई भाई में आजकल क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, मीन्स कंपटीशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट चैंपियंस विल वाई फॉर द नेशनल टाइटल। जो स्टेट चैंपियंस हैं वो compete करने वाले हैं नेशनल टाइटल के लिए। गाइस आज का हमारा थर्ड नंबर का वर्ड होने वाला है मेलनकली। मेलनकली और मेलनकली वर्ड का मतलब हो जाता है सैडनेस और वी कैन से सॉरो। चलिए दोस्तों बनाते हैं इस वर्ड का एक निमोनिक ताकि ये वर्ड हमको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए गाइस, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा हमारे वर्ड का, इसको आप बोलिए मिलने। मिलने। और इस पोर्शन को आप बोल दीजिए चलो। हिंदी में मैं लिख रहा हूं इस वर्ड को, ठीक है, मिलने चलो। तो दोस्तों अगर एक बच्चा अपनी मम्मी से दूर हो जाएगा, अगर एक बच्चा अपनी मम्मी से दूर हो जाएगा तो वो बहुत उदास हो जाएगा, बहुत उदास हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा। और वो बोलेगा अपने आसपास के लोगों से कि मुझे मेरी मम्मी से मिलने ले चलो, मुझे मेरी मम्मी से मिलाने ले चलो। क्योंकि उसको मेलनकोली हो रही है, उसको क्या हो रही है, उसको मेलनकली हो रही है, उसको सैडनेस हो रही है, वो सॉरो है, ठीक है, ऐसे रिलेट करिए आप। तो इन दिस वे वी कैन रिमेंबर द वर्ड मेलनकली, मिलने चलो। एक बच्चा अपनी मम्मी से मिलने की जिद कर रहा है क्योंकि वो बच्चा बहुत उदास है। फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजिक सूटेड हर मेलनकली मूड। ये जो म्यूजिक है उसके सैडनेस वाले मूड पे काफी सूट कर रहा है। दोस्तों आज का फोर्थ हमारा वर्ड होने वाला है अबेट। अबेट और अबेट वर्ड का दोस्तों मतलब हो जाएगा टू लेसन समथिंग, टू रिड्यूस समथिंग। और इस वर्ड को याद रखने के लिए बनाते हैं इसका निमोनिक। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है, हम उसको कह रहे हैं कि अब एट मत करो। और एट क्या होता है, ईट का ही सेकंड फॉर्म है। ईट, एट, ईटन में सेकंड फॉर्म एट होती है ईट की। तो हम एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि अब ईट मत करो, अब एट मत करो। अब एट मत करो क्योंकि तुम बहुत मोटे हो गए हो, अब तुमको अपना वजन कम करना चाहिए। एंड आपको अब ईट नहीं करना चाहिए, तो आप अबेट करो ताकि आपका वजन कम हो जाए। मतलब अब आप ईट मत करो, ऐसे आप इसको रिलेट करिए, अब ईट, अब ईट, अब ईट मत करो, अब मत खाओ, अपने वजन को कम करो। तो अबेट वर्ड इज समहाउ रिलेटेड टू लेसन समथिंग और टू रिड्यूस समथिंग। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है हिंदी में, और ये हमने यहाँ पे इसका नेमोनिक लिख दिया है, अब ईट मत करो। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉर्म बिगन टू अबेट स्लाइटली। जो तूफान था, जो स्टॉर्म था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। द स्टॉर्म बिगन टू अबेट स्लाइटली। गाइस आज का फिफ्थ हमारा वर्ड होने वाला है वंडरलस्ट।
और वंडरलस्ट का दोस्तों मतलब हो जाता है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल। अब इस वर्ड को याद रखने के लिए क्या नामानिक बना सकते हैं? देखिए दोस्तों, जो वंडरलस्ट वर्ड में जो वंडर वर्ड है, ये जो वंडर वर्ड है दोस्तों, इस वर्ड का तो मतलब ही होता है घूमना, वंडर करना, इधर से उधर वंडर करते रहना, घूमते फिरते रहना। तो वंडर का तो मतलब ही हो जाएगा दोस्तों घूमना। और लस्ट का मतलब होता है किसी चीज की लालसा। लस्ट का मतलब आप बोलिए लालच, लालसा। मतलब अगर किसी को घूमने की बहुत लालच हो रही है, बहुत लालसा है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? उसके अंदर हमेशा एक फीलिंग आती रहेगी, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल। तो वंडरलस्ट वर्ड को आप इजिली याद रख सकते हैं, काफी लंबे समय तक आप ये वर्ड को याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे। वंडर मीन्स घूमना, लस्ट मीन्स लालसा, घूमने की लालसा, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल। For example, his wanderlust would not allow him to stay long in one spot. हम किसी की बात कर रहे हैं, उसको घूमने की लत है, उसको वंडरलस्ट है, और इसके कारण क्या होता है, वो एक स्पॉट पे रुक ही नहीं पाता। His wanderlust would not allow him to stay long in one spot. गाइस, आज का 6 नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है विक्टिमाइज। विक्टिमाइज, और विक्टिमाइज का मतलब होता है टू ट्रीट समवन क्रूल और इन इन एन अनफेयर मैनर। और चलिए दोस्तों, बनाते हैं इस वर्ड का एक निमोनिक। देखिए दोस्तों, जो विक्टिमाइज वर्ड है, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा विक्टिम। आपको इसमें एक वर्ड दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे विक्टिम। और दोस्तों, जो विक्टिम का मतलब होता है ना, विक्टिम मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज का शिकार हो गया है, किसी चीज का विक्टिम बन गया है। कोई भी डिजास्टर का विक्टिम हो सकता है, कोई किसी भी चीज का वो विक्टिम हो सकता है, शिकार बन सकता है। तो विक्टिम से ही बना है ये वर्ड विक्टिमाइज। और इसको आप ऐसे रिलेट करिए, अगर कोई किसी चीज का शिकार होता है तो उसके साथ बहुत बुरा बुरा होता है ना। तो अगर कोई विक्टिमाइज हो रहा है, मतलब उसको कोई विक्टिमाइज कर रहा है, अगर उसको कोई विक्टिमाइज कर रहा है, विक्टिम बना रहा है, शिकार बना रहा है अपना, उसको विक्टिमाइज कर रहा है, मतलब उसके साथ बुरे तरीके से क्रूरली बिहेव कर रहा है, या फिर अनफेयर मैनर में उसके साथ बिहेव कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है। विक्टिम वर्ड का मतलब हो गया शिकार होना। विक्टिम मतलब शिकार होना, विक्टिमाइज मतलब किसी को शिकार बना लेना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, क्रूर तरीके से उसके साथ व्यवहार करना। For example, the fat boy was victimized by his classmates. Fat boy एक मोटा सा बच्चा है, उसको विक्टिमाइज कर दिया गया उसके दोस्तों के द्वारा, उसके क्लासमेट्स के द्वारा। दोस्तों, आज का 7 नंबर का हमारा वर्ड है माइनेटरी। माइनेटरी, और दोस्तों माइनेटरी वर्ड का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग अ थ्रेट, और वी कैन से वार्निंग। चलिए दोस्तों, बनाते हैं माइनेटरी वर्ड के लिए एक नेमोनिक। देखिए दोस्तों, माइनेटरी वर्ड में आपको माइन सुनाई दे रहा होगा, माइन। आप इसको रिलेट करिए लैंड माइन से। आप इसको रिलेट करिए लैंड माइन से। और दोस्तों, TORY, टेरिटरी के एंड में भी आपको TORY देखने को मिलेगा। तो माइनेटरी, माइनेटरी, टेरिटरी, टेरिटरी, तो TORY से आप इसको याद रखिएगा, कोई टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, कोई जगह, कोई प्लेस की हम बात कर रहे हैं। तो सोचिए कि कहीं पे लैंड माइन बिछी हुई है किसी टेरिटरी में, तो वो जगह कैसी हो जाएगी? वो जगह हो जाएगी दैट इज एक्सप्रेसिंग अ थ्रेट और वार्निंग, कि आप वहां जाएं तो संभल के जाएं, क्योंकि इस टेरिटरी में लैंड माइन बिछी हुई है। द टेरिटरी इज माइनेटरी, द टेरिटरी इज माइनेटरी, मतलब द टेरिटरी इज एक्सप्रेसिंग अ थ्रेट और वार्निंग। फॉर एग्जाम्पल, देर विल बी नो थ्रेट्स एंड माइनेटरी एक्शन, कि यहाँ पे कोई भी खतरा और माइनेटरी एक्शन जैसी चीज नहीं होगी। ठीक है, देर विल बी नो थ्रेट्स एंड माइनेटरी एक्शंस। आज का हमारा 8 नंबर का वर्ड होने वाला है अब्रिज। अब्रिज, और दोस्तों इस वर्ड का मतलब होता है टू शॉर्टन समथिंग। चलिए दोस्तों, इस वर्ड का बनाते हैं एक नेमोनिक। देखिए दोस्तों, ये जो अब्रिज वर्ड है, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा ब्रिज। इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है ना, ब्रिज। और दोस्तों, जब हम किसी दो जगह के बीच का डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, तो हम उन दोनों जगहों को एक ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। हम एक ब्रिज बना के उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिज से रिलेट करिए अब ब्रिज। और ब्रिज क्या करता है? डिस्टेंस को कम कर देता है, मतलब टू शॉर्टन समथिंग ना। कोई भी डिस्टेंस को कम करना है तो वहां पे हम ब्रिज बना देंगे उस जगह तक। तो अब ब्रिज का मतलब भी दोस्तों हो जाएगा टू शॉर्टन समथिंग।
फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन रीड द नॉवल इन इट्स अब्रिज्ड वर्जन। दोस्तों अब्रिज्ड वर्जन का मतलब ही हो जाएगा, मतलब उस नॉवल को शॉर्टन किया गया स्पेशली बच्चों के लिए, है ना, और इसलिए आप उस नॉवल के उस वर्जन को क्या बोल रहे हैं, अब्रिज्ड वर्जन बोल रहे हैं, ताकि बच्चे उसको इजीली पढ़ पाए। द चिल्ड्रन रीड द नॉवल इन इट्स अब्रिज्ड वर्जन। गाइस आज का हमारा 9th नंबर का वर्ड होने वाला है बॉच, BOTCH, बॉच, और इसका मतलब होता है टू स्पॉइल समथिंग बाय डूइंग इट बैडली। मतलब आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, स्पॉइल कर दे रहे हैं उसको गलत तरीके से करके। चलिए दोस्तों बनाते हैं बॉच वर्ड का एक निमोनिक। देखिए दोस्तों बॉच साउंड्स लाइक बच, बॉच साउंड्स लाइक बच। हिंदी में हम बोलते हैं ना किसी चीज से बचना, मतलब हम बोल रहे हैं बच। तो अगर आप किसी को बोलेंगे बच के रहना, अगर हम किसी को बोल रहे हैं बच के रहना, क्यों? क्योंकि हमने उसको बोल दिया है कि तू भाई बच के रहना, क्योंकि तूने एक काम गड़बड़ कर दिया है, तूने स्पॉइल कर दिया है कोई चीज को, उसको गलत तरीके से करके, अब तू बच के रहना। और एक बहुत फेमस मूवी भी है जिसमें गाना भी बना हुआ है बच के तू रहना। तो आप यही सोच लीजिए कि आप किसी को कह रहे हैं बच के तू रहना, बच के तू रहना, बिकॉज यू हैव स्पॉइल्ड समथिंग बाय डूइंग इट बैडली, इसलिए अब आप बच के रहना। तो बच से रिलेट करिए बॉच, और बॉच का मतलब है आपको बच के रहना है क्योंकि आपने कुछ काम स्पॉइल कर दिया है। तो बॉच मीन्स टू स्पॉइल समथिंग बाय डूइंग इट बैडली। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट बॉच अप माई कार दिस टाइम, या डोंट बॉच अप माई कार दिस टाइम, इस टाइम मेरी कार को खराब मत करना, इस टाइम मेरी कार को स्पॉइल मत करना। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड होने वाला है कैबल, और कैबल वर्ड का मतलब होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड सीक्रेटली, मतलब कोई ग्रुप की हम बात कर रहे हैं जो सीक्रेटली कहीं इकट्ठा हुआ है। और दोस्तों ये वर्ड जनरली हम पॉलिटिकली अगर कोई काम होता है ना वहां पे यूज करते हैं, तो थोड़ा पॉलिटिकल रेफरेंस रहेगा इस वर्ड का, कैबल वर्ड का। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज अगर आप कभी देखेंगे तो ये वर्ड का काफी यूज होता है वहां पे। तो कैबल का मतलब हो जाएगा ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड सीक्रेटली, कोई मीटिंग वगैरह चल रही है, लोगों का ग्रुप है। अच्छा कैबल वर्ड को याद रखने के लिए बनाते हैं एक नेमोनिक। देखिए कैबल वर्ड साउंड्स लाइक काबुल, कैबल वर्ड साउंड्स लाइक काबुल। काबुल क्या है, अफगानिस्तान में है ना काबुल। तो आप ऐसा रिलेट करिए कि काबुल में जो आतंकवादी हैं वो सीक्रेटली एक मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन आतंकवादियों का एक ग्रुप बिल्कुल इकट्ठा हो रहे हैं सीक्रेटली। तो ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, काबुल कैबल। कैबल काबुल में क्या होता है, आतंकवादी सीक्रेटली गैदर होते हैं। कैबल मींस ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड सीक्रेटली। इसका रेफरेंस रहेगा पॉलिटिकल न्यूज में, आपको ये वर्ड काफी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैड बीन चोजन बाय अ कैबल ऑफ मिनिस्टर्स, कि हम यहाँ पे किसी की बात कर रहे हैं जिसको कैबल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या कर लिया, चूज कर लिया है। तो देखिए ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वे में हम इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो मंत्रियों के एक ग्रुप ने क्या किया, सीक्रेटली गैदर हुए होंगे और मीटिंग वगैरह करके किसी एक व्यक्ति को सीक्रेटली क्या कर लिया, चूज कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, एंड आई होप आप लोगों को लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो चैनल ई अनंत को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिले और आप अपनी वोकैबुलरी को हमारे साथ ऐसे ही इंप्रूव करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।